आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी की अमर कथा। वैष्णो देवी उत्तर भारत के पूजनीय व पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर पहाड़ में स्थित होने के कारण अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। श्री माता वैष्णो देवी जी का एक ऐसा स्थान जिसे मां का निवास स्थान माना जाता है। यह मंदिर 1200 फीट की ऊंचाई पर व कटरा रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल करोड़ों की तादाद में भक्त मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो माता रानी के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो कथाएं अधिक प्रचलित हैं। आइए जानते हैं क्या कहती है प्रथम कथा। मान्यता के अनुसार एक बार पहाड़ों वाली माता ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी जान बचाई और सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी स्थित हंसाली गांव में वैष्णवी माता के प्रिय भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने के कारण अत्यंत दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णवी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, परंतु माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर पर भंडारे का निमंत्रण दे दो। माता के परम भक्त श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मानी और पूरे गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते हुए गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ जी के साथ उनके और भी शिष्य उनको भी भंडारे का निमंत्रण श्रीधर ने दिया। श्रीधर से भंडारे का निमंत्रण पाकर सारे गांव वाले अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सबको भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते परोसते जब वह कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो उसने कहा कि मैं खीर पूरी नहीं, मांस भक्षण करना चाहता हूँ और मदिरा पान करना चाहता हूँ। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि वह ब्राह्मण के घर भोजन कर रहा है, यहाँ मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपने बात पर अड़कर उस कन्या से अपने बात को मनवाना चाहा और जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ ने वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ने लगी और भैरवनाथ भी माँ का पीछा करता हुआ उनके पीछे पीछे जाता रहा। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार हनुमान जी उस वक्त माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर जलधारा निकाली और उस जल में माँ ने अपने केश भी आइए पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल को पीने व इससे स्नान करने से श्रद्धालुओं की थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे वहां तक आ गए। एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वो आदि शक्ति जगदम्बा है, उस कन्या का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। माता गुफा की दूसरी ओर रास्ता बनाकर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी, आदि कुंवारी व गर्भजून गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप वैष्णो देवी गए हैं तो आपने देखा होगा अर्धकुंवारी से पहले चरण पादुका मंदिर भी है। ये वो स्थान है जहाँ माता वैष्णो ने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी माँ का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया व वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता फिर गुफा के भीतर चली गई। माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया। वह गुफा के भीतर जाने का प्रयास कर रहा था। जब युद्ध में हनुमान जी ने ढाल हो गए तब माता वैष्णवी ने काली माँ का रूप धारण कर भैरव का संहार किया। भैरव का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकूट पर्वत की एक भैरव घाटी में जा गिरा। उस स्थान को आज भी भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिस स्थान पर देवी माँ ने भैरवनाथ का वध किया था।
यह स्थान पवित्र गुफा व भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती मध्य व माँ लक्ष्मी दाएं पिंडी रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों देवी के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णवी देवी का रूप कहा जाता है। भैरव अपने वध के बाद उसे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। तो वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त किया, वह उसे वरदान देते हुए कहा, जो भी भक्त मेरे दर्शन हेतु आएगा उसके दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक वह मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेता। इसलिए कहा जाता है, जब कभी भी आप वैष्णो देवी यात्रा पर जाएं तो माता रानी के दर्शन के पश्चात भैरव मंदिर के दर्शन अवश्य करें। मान्यता के कारण भक्त आज भी भवन से 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर भैरवनाथ के दर्शन करने को जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वह त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़ रहे थे जो उन्होंने सपने में देखा था। अतः गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की। उन्होंने पिंडियों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और श्रीधर के सामने प्रकट हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया से अब तक वह उनके वंशज देवी माँ की पूजा करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं माँ की दूसरी कथा के बारे में। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने व अधर्म के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत्य, रज और तम तीनों रूप माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और माँ दुर्गा ने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्री तट रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री रूप में आई। कई सालों तक संतानहीन रत्नाकर ने अपनी बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब मालूम हुआ भगवान विष्णु ने भी इस भूलोक में भगवान राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति रूप में मानकर उन्हें पाने की कठोर तपस्या करने लगी। जब सीता हरण के बाद उनकी खोज कर समुद्र के पास पहुंचे तो उन्होंने उस ध्यानमग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान राम से उसे पत्नी रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पत्नीवत का प्रण लिया है, किंतु वह कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे और उस समय उसे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो और भक्तों के दुखों का नाश कर जगत का कल्याण करते रहो। जब श्री राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध कर विजय प्राप्त की, तब माँ ने नवरात्र मनाने का संकल्प लिया। तो संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में लोग रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो जुड़ी हुई थी माँ वैष्णो देवी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त व रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान फैक्ट को। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारियों के साथ। जय माता दी।